जी स्वागत जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। यूरोप की गल करिए जेकर काफ़ी कंट्रीज़ की बच्चे को ऑप्शन रहते इन्हें तुसी वीज़ा भी दिखाते रहते हो वक् वक्री कंट्री, चाहे फ्रांस की गल कर लीए, स्विट्ज़रलैंड की कर लीए, जर्मनी की गल कर लीए, सिंगापुर या साइप्रस की भी जेकर कर लीए ना। सो किवें असैस किया जाएगा कि एक बच्चा किहड़ी कंट्री के लिए जिहड़ा उहदा फ्यूचर चंगा रहेगा या कोर्स जिहड़ा उहनूं दिता जा रहा उत्थे जाके बच्चा जेकर रेलीवेंट पढ़ाई लैके जा रहा तो सक्सैस हो सकता है। देख कुलदीप जी, हमारे पास हर एक कंट्रीज़ के लिए एक्सपर्टीज़ टीम है। कनाडा जाना है, कनाडा के लिए अलग डिपार्टमेंट है। ऑस्ट्रेलिया जाना, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग डिपार्टमेंट है। यूरोप जाना, यूरोप के लिए अलग है। न्यूजीलैंड जाना है, न्यूजीलैंड के लिए अलग है। सिंगापुर साइप्रस के लिए जाना तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो एक बच्चा जब हमारे पास आता है, हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो एक स्टूडेंट जब हमारे पास आता है अपने डॉक्यूमेंट के साथ तो हम असेस करते हैं। असेस करने के बाद खुद पता लग जाता है, ये एक तरह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है कि इस बच्चे का किस कंट्री में वीज़ा आ सकता है, किस में नहीं आ सकता। बच्चे ने कहा कि मुझे कनाडा जाना है तो कनाडा की काउंसलिंग देते हैं, बट बच्चे को बताते हैं बेटा तेरा कनाडा वीज़ा नहीं आएगा, तेरा फ्रांस का आ सकता है, तेरा ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, तेरा जर्मनी हो सकता है, तेरा न्यूजीलैंड नहीं हो सकता, तेरा यूके हो सकता है। तो मतलब जिस भी कंट्री की प्रोफाइल है बच्चे की, वो बच्चों को जेन्युइन गाइडेंस देते हैं। तो एकेडमिक देखी जाती है, बच्चे का आईएलटीएस स्कोर देखा जाता है, बच्चे के का बजट देखा जाता है, बजट है बच्चे के पास या नहीं है, या फिर क्या नाम है, इसके अलावा उसके पेरेंट्स की इनकम रेशियो देखी जाती है, बच्चे का मतलब थॉट्स देखी जाती है कि बच्चा चाहता क्या एग्जैक्टली व्हाट ही वांट, करना क्या चाहता है वो लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें देख के असेस करके तब हम स्टूडेंट को बताते हैं कि आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं जी। सो स्टूडेंट किहड़ी कंट्रीज़ के लिए अपलाई कर सकते हैं, जिवें हुण तुसीं दस्सिया कि बच्चे नूं देख के तो दस्सिया जा सकता है, पर ऑप्शन किहड़ी कंट्री की वैस्टर्न ओवरसीज़ की जेकर गल करिए। देखिए, हम कनाडा में भी डील करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया डील करते हैं, न्यूजीलैंड डील करते हैं, यूके, यूएसए। यूरोप की बात करूँ तो जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड। दीज आर द कंट्री जिसमें वेस्टर्न ओवरसीज़ डील करता है। इवन के तकरीबन 10-11 महीने पहले मैं हंगरी था अपना यूनी एजेंट्स की मीटिंग में, जहां यूरोप को प्रमोट करने के लिए वहां यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज आए हुए थे, तो उन सब से मिलने का मौका मिला। और अगले महीने अक्टूबर में मैं फिर जा रहा हूं फिनलैंड यूनी एजेंट्स की मीटिंग में, जहां पे फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, आपका हंगरी, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इन सब कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज अंडर वन रूफ होंगे। तो ये मौका मिलता है हमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से मिलने का। तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चों, हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होते हैं, क्योंकि अगर हम ही ट्रेन नहीं होंगे, हम ही एजुकेटेड नहीं होंगे, तो हम स्टूडेंट्स को बताएंगे क्या। हमें पता होना चाहिए कि एक यूनिवर्सिटीज़, एक कॉलेज की रिक्वायरमेंट है क्या, क्या मतलब स्टडी के बाद क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे का करियर आउटकम क्या होगा। ये तभी पता लगती है जब हम रूबरू एक यूनिवर्सिटी से, एक कॉलेज से मिलते हैं। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ बहुत बड़े लेवल पे यूरोप को आज की डेट में प्रमोट कर रहा है। अदर कंट्रीज़ के अलावा, कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा यूरोप में हमारे पास ये 10-12 कंट्रीज़ है जिसमें हम बच्चों को भेज रहे हैं आज की डेट में। हमें सिंपल 10th 12th या ग्रेजुएट जो बच्चा, उसके एकेडमिक चाहिए, उसका पासपोर्ट चाहिए, और वी ऑलवेज रिकमेंड कि बच्चा 5.5 बैंड आइल्स के साथ आए, ताकि हम बच्चे को मैक्सिमम पॉजिटिव आउटकम दे सके जी। सो जर्मनी की जिवें तुसीं गल कीती, तां जर्मनी नूं लैके एक सवाल भी जिहड़ा मेरे कोल एक बच्चे दा है, सुखजिंदर ने पटियाला तो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ जिन्हां ने पास की 69% ਦੇ ਨਾਲ, 12ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 72% आर्ट्स स्ट्रीम, 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। सुखजिंदर ने पटियाला। देखिए सुखजिंदर जी, अगर 5.5 बैंड 2017 पास आउट और आर्ट्स बैकग्राउंड आपकी है, और परसेंटेज कितनी बताई सर इसमें? 12वीं ਦੇ ਵਿੱਚ 72%। आपकी प्रोफाइल बहुत चंगी है, आपका वीज़ा आराम से निकलेगा। आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, इसमें आप फाउंडेशन कोर्स लीडिंग टू बैचलर प्रोग्राम कर सकते हैं, तो आपका वीज़ा निकलेगा। आप BA इन इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं अगर आपने पेड एजुकेशन में जाना है। इसके अलावा आप फ्री एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। फ्री एजुकेशन में क्या होगा कि हम आपको एडमिशन कराएंगे,
लैंग्वेज प्रोग्राम में, जर्मन लैंग्वेज में। उसके बाद एक आपको फाउंडेशन प्रोग्राम करना है। उसके बाद मोर देन 180 यूनिवर्सिटीज़ में आप फ्री पढ़ सकते हैं। मीन कहने का मतलब आप पेड एजुकेशन में भी जा सकते हैं, फ्री एजुकेशन में भी जा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि पेड एजुकेशन लोगे तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि आपको लैंग्वेज कोर्स करने के लिए 1 साल चाहिए, 8-9 महीने। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स करने के लिए आपको 8-9 महीने चाहिए, 2 साल तो आपकी यही निकल जाएंगे। उसके बाद फिर आप बैचलर स्टार्ट करेंगे। इससे अच्छा आप अपना बैचलर्स पेड ले सकते हैं। तो पेड में क्या कि मीन टाइम आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, 1 साल की और बैचलर रहेगी। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का वर्क वीज़ा मिलेगा, जिसमें आप जॉब करेंगे और आप सेटल भी हो सकते हैं वहाँ पे। अगर बात करूँ टाइम फ्रेम की, इसमें तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। आज की डेट में जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ा सा लेट मिल रही है, उसमें टाइम लगेगा। अदरवाइज जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आप एम्बेसी जाएंगे, आपके पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, आप एम्बेसी जाएंगे, आपका वहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, रिटन इंटरव्यू और ओरल इंटरव्यू। रिटन इंटरव्यू में तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाई जर्मनी, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, इनकम रेशियो ऑफ योर फैमिली, ये सब टाइप के क्वेश्चन होंगे। दे वांट टू नो कि भी आपकी लैंग्वेज मतलब आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो कैसी है। इसके अलावा कुछ ओरल क्वेश्चन होंगे। ओरल क्वेश्चन में वो दे वांट टू नो कि आपकी फ्लुएंसी कैसी है। उसके बाद आपका कि मेल पे ही आपका वीज़ा आएगा, जिसको एनओसी बोलते हैं। वो एनओसी का सर्टिफिकेट आपने पासपोर्ट के साथ वीएफएस में सबमिट कराना है, और इसका आपका बाद उसके बाद पासपोर्ट आपका वीज़ा लग के स्टैम्प लग के आपके घर आ जाएगा या दिए हुए एड्रेस पर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। आज की डेट में जर्मनी में वीज़ा एम्बेसी दे रही है, बशर्ते कि एक जेन्युइन कंसल्टेंट और एक जेन्युइन कोर्स के लिए, जेन्युइन यूनिवर्सिटी के लिए आप चाहें। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਸੀ, 72% ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਨਾ, 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾयद ना। देखिए यूरोप में देखा जाए वैसे विदाउट आइल्स भी है, 5 बैंड पे भी है, 5.5 बैंड पे भी है, 6 बैंड पे भी है। बट हम एक स्टूडेंट्स को ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल अपना स्कोर के साथ आए, रिस्पेक्टेबल स्कोर। और रिस्पेक्टेबल स्कोर मीन 5.5 बैंड। 5 बैंड वाला बच्चा हो सकता है बोल ही ना पाए, क्योंकि देखो कनाडा में विदाउट इंटरव्यू वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया में विदाउट इंटरव्यू वीज़ा है, आपका क्या नाम है एम्बेसी में प्रेजेंट नहीं होना था, या फिर आपका क्या नाम है न्यूजीलैंड की बात करें तो उसमें भी मतलब इंटरव्यू आएगा तो टेलीफोनिकली आएगा। लेकिन यूरोप का कोई भी आप कंट्री उठाइए, वहाँ पे आपको फिजिकली बच्चे को प्रेजेंट होना पड़ता है एम्बेसी में, जस्ट लाइक यूएसए, जस्ट लाइक यूके। तो एक बच्चा जो 5 बैंड वाला है या विदाउट आइल्स है, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बच्चे का नुकसान ज़्यादा होगा। तो वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक रिस्पेक्टेबल मतलब स्कोर के साथ आए। और रिस्पेक्टेबल स्कोर का मतलब 5.5 बैंड। 5.5 बैंड वाला बच्चा कहीं ना कहीं कैपेबल होता है और ईजिली कन्विंस कर सकता है वीज़ा ऑफिसर को। परसेंटेज है ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 72% ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਲੱਸ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? तो कुलदीप जी ये ना डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट। अगर मैं यहाँ बात करूँ जर्मनी की, तो 50% वाले बच्चे को हम ऑलवेज वेलकम करते हैं। और गैप आपका साल का है, 2 का है, 3 का है, 4 का, 5 का, डजेंट मैटर, लेकिन आपने वो गैप को जस्टिफाई करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। एक बच्चा मेरे पास से आता है दुबई से। दुबई में कौन बच्चा जाता है, वर्क वीज़ा पे गया हुआ था। तो वो एक 2012-11 पास आउट बच्चा था, दुबई गया, वहाँ जॉब कर रहा था। तो मेरी एक वीडियो देखी उसने यूट्यूब पे वीडियो देख के वो बड़ा इंस्पायर हुआ। उसने मुझे कॉल किया वहाँ से, बोलता है कि सर मुझे जर्मनी का वीज़ा लगवाना, तो मैं आपके ऑफिस विजिट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी आप कोई बात नहीं, मिल लीजिए। तो वो मेरे जलंधर ऑफिस में मुझे मिलते हैं। और रिज़ल्ट देखिए कि आज की डेट में वो बच्चा जर्मनी में पढ़ रहा है 1 साल से। 1 साल से वो जर्मनी में पढ़ रहा है। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो उसका वीज़ा आया, गैप था, लेकिन उसने जस्टिफाई किया। अगर आपने कुछ किया ही नहीं तब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप गैप का जस्टिफिकेशन देते हैं और थोड़ी सी आपकी स्पीकिंग ठीक है तो आपका वीज़ा निकल सकता है जी। सो एक होर जिन्होंने ने सवाल भेजा तरलोचन सिंह ने अमृतसर तो बीटेक की 72% ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲਟਸ ਸਕੋਰ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ। फ्रांस के लिए ਜਿਹੜਾ सवाल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, फीस कितनी रहेगी, फीस स्ट्रक्चर बारे पूछा। दूजा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का जिक्र किया कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्टूडेंट का नाम क्या बताया आपने? तरलोचन से। तरलोचन जी अमृतसर से
देखिए, एक तो मेरा ऑफिस है जी अमृतसर में, आप आ सकते हैं। मेरा SCO 8 अपना 4th फ्लोर अनेजा टावर रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक में मेरा ऑफिस है, वेस्टर्न ओवरसीज़ के नाम से। आप वहाँ आइए, तो वहाँ पे आप फिजिकली आप काउंसलिंग लीजिए, इट विल बी मोर बेटर। साथ साथ में मैं खुश होऊंगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। देखिए, आपने बीटेक की है, आप मास्टर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। अब देखना क्या होगा कि आपने बीटेक किस में की है। अगर बीटेक आपकी सपोज करो कि कंप्यूटर साइंस में है, तो आप MSc IT कर सकते हैं, या फिर आपके किसी और फील्ड में तो आप MBA भी कर सकते हैं, या जिस फील्ड में किया तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ईयर की मास्टर्स रहेगी। 2 ईयर की मास्टर्स के बाद आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। और सिर्फ एंड सिर्फ कीप इन माइंड, ध्यान से सुनना दोस्त त्रिलोचन जी, सिर्फ एंड सिर्फ अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है फ्रांस में। अदरवाइज अदर नेशनलिटीज़ का कोई भी बच्चा फ्रांस पढ़ने जाता है तो स्टडी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उसको सिर्फ 1 ईयर का वर्क वीज़ा मिलता है, बट इंडियन स्टूडेंट्स को 2 ईयर का मिलता है। पीछे मोदी जी गए थे, तब जाके ये एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और अपना क्या नाम है फ्रांस का, कि जो भी स्टूडेंट इंडियंस होगा मास्टर्स कंप्लीट करेगा, मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एंड एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर, मतलब 1 साल के बाद 1 साल का, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडियन होगा उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो जो फीस स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो 12,000 से लेके 13,000 यूरो तक रहेगा। तो यू कैन से तकरीबन 10-11 लाख रुपये आपकी फ़ीस रहेगी पर ईयर की। और यहाँ जो आपने फ़ंड दिखाने हैं वो 8 से 10 लाख रुपये फ़ंड दिखा सकते हैं। पुराने हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर करंट है तब भी चलेगा, बट सोर्स के साथ वो पैसे होते ज़्यादा बेटर है। बट कीप इन माइंड, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यूरोप में आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं आपको एक एडवर्टीजमेंट मिलेगी कि करंट फंड एक्सेप्टेबल। यस, करंट फंड एक्सेप्टेबल है, लेकिन एम्बेसी देखती है कि आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए। तो आई ऑलवेज सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि वो अपने अकाउंट में पैसे डालें और उनका अकाउंट पुराना होना चाहिए। साथ साथ में मम्मी पापा का पैन कार्ड, ITR और तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट है, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट ITR के ऊपर लगाइए, क्योंकि एम्बेसी को कई बार पता ही लगता है कि तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, एनुअल इनकम क्या है। शुक्रिया सर सारी ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।